चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों और प्यारे प्यारे से साथियों, आप लोगों के लिए एक छोटा सा शब्द है, ध्यान से सुनिएगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए मेरे प्यारे से मित्रों और प्यारे से साथियों, आप सभी लोगों को एज की अगली क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे से बच्चों और प्यारे से साथियों। तो मेरे प्यारे से बच्चों, आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि अगर टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक, यानी टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक अगर आप नहीं देखें तो मेरे प्यारे से मित्रों और प्यारे से साथियों, आप लोग पहले उस टाइप को जाइए, देखिए, उस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही टाइप नंबर 8 देखिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। ठीक है, तो चूँकि आपको समझ में नहीं आएगा, अगर उस टाइप को आप देख कर आइएगा तभी आपको समझ में आएगा। आ जाइए मेरे प्यारे से मित्रों। देखिए सर, कहिएगा ये क्या है सर, ये सब क्या लिख रखे हैं। तो मेरे प्यारे से बच्चों, इस टाइप को बनाने से पहले इसको समझना बेहद ज़रूरी है। क्या है? बेहद ज़रूरी है। आइए मेरे प्यारे से बच्चों, ये क्या लिखे हैं? वर्ष। वर्ष का मतलब वर्तमान, 5 साल बाद, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष क्या पहले की बात होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ए की आयु, बी की आयु, उसके बाद योग और अंतर। यहाँ हमें सब मिलाकर ये देखना है कि योग में क्या होता है और अंतर में क्या फ़र्क होता है। आइए यहाँ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं एक की वर्तमान उम्र। तो ये वाला जो लाइन है वो क्या है? वर्तमान का है। ये 5 साल बाद का होगा, ये 5 वर्ष पहले का होगा, और ये 10 साल बाद का होगा, और ये 10 वर्ष पहले के होगा। ठीक है, तो आइए हम वर्तमान में ए का उम्र मान लेते हैं 30 वर्ष है। ए की आयु क्या होगा? 30 वर्ष। बी के मान लेते हैं 20 वर्ष। इसमें किसी भाई का कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये वर्तमान उम्र है। वर्तमान ए का कितना है? 30 वर्ष। बी का कितना है? 20 वर्ष। अब यहाँ से मेरे बच्चों आपको बताना है कि योग बताइए। योग मतलब इन दोनों का सम बताना है आपको। ठीक है, वर्तमान आयु का योग इन दोनों का क्या होगा? तो वर्तमान में कितना है? इसका 20 और इसका 30, इसका क्या हो जाएगा? 20 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 50 वर्ष। यानी इन दोनों की आयु का योग वर्तमान में कितना है? 50 वर्ष है। मेरे डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से देखिएगा तो अंतर कितना है। अंतर कैसे निकाला जाता है? अंतर निकाला देखिए, एक बात और है कि किसी का भी एज माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा कि 20 में से 30 को घटाकर -10 बोल दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का एज माइनस में नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहिएगा कि मैं -5 वर्ष का हो रहे हैं या -20 वर्ष के हो रहे हैं, ऐसा नहीं ना बोलते हैं। इसीलिए अंतर कभी भी प्लस में लेंगे। ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, तो ये 30 में से 20 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे से मित्रों? 10 वर्ष हो जाएगा। यानी इन दोनों का बीच में कितना का अंतर चल रहा है? 10 वर्ष। और अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है बड़ा और छोटा का फैसला। यानी बड़ा और छोटा का फैसला कौन करता है? अंतर। यानी दोनों के बीच में क्या 10 वर्ष का अंतर है। यानी जो बी से ए बड़ा है, कितना है? 10 वर्ष बड़ा है, वही तो अंतर है। हाँ या ना बोलिए। तो ये आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे बच्चों, यहाँ से देखिए मेरे प्यारे से साथियों कि 5 वर्ष बाद की आपको उम्र बताना है। तो देखिए 5 वर्ष बाद की आपको उम्र बताना है ना, तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आपको वर्तमान उम्र से 5 वर्ष बढ़ना पड़ेगा। देखिए, अगर 5 वर्ष बाद के बताना है तो आप वर्तमान में ही बढ़ाइएगा। ठीक है, और 5 वर्ष पहले के बताना है तो वर्तमान से ही आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, 5 वर्ष बाद बताइए कितना उम्र होगा। तो अभी 30, वर्तमान में कितना है? 30 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 35 वर्ष का। बताइए, अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 25 वर्ष का। अरे भाई, आज वर्तमान में हम 20 वर्ष के हैं, तो 5 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? 25 वर्ष के हो जाएंगे। अब बताइए 5 वर्ष बाद का क्या, यानी कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का योग क्या होगा मेरे प्यारे से मित्रों? तो इन दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो ये 60 वर्ष होगा योग। क्या होगा? आज का योग नहीं है, 5 वर्ष बाद का है। मगर अंतर देखा जाए, अंतर तो 35 में से 25 घटेगा, कितना आएगा? 10 वर्ष। बताइए, यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम कहते हैं कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले के बताइए, 5 वर्ष पूर्व बताइए। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु कितना होगा? अगर ए की आयु अभी 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था? 5 वर्ष पहले। तो पहले जाना है तो इसमें माइनस कर देंगे। 30 में से 5 चल गया, कितना बचेगा? 25 वर्ष। यानी ये 5 वर्ष पहले ए की आयु कितना था? ये वर्तमान से हम करेंगे। ठीक है, ना कि इसी से करेंगे, क्योंकि वर्तमान से बढ़ेंगे और वर्तमान से ही घटेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ बी की आयु वर्तमान में कितना है? 20, और 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 15 वर्ष का। अब देखिए 5 वर्ष पहले की आपको योग बताना है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। क्या आएगा? 40 वर्ष योग आ जाएगा। मगर अंतर देखिए, अंतर यहाँ से लीजिएगा तो 25 में से 15 जाएगा 10 वर्ष। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है तो आप
बोलिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं 10 वर्ष बाद का बताना है आपको उम्र। अब देखिए अभी वर्तमान में ये कितना है, बोलिए 30 वर्ष। तो 10 साल बाद कितना का हो जाएगा, 40 वर्ष का। ए बी कितना का हो जाएगा 10 साल बाद, 20 है तो 10 साल बाद मतलब 10 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष का। अब यहाँ आप देखिएगा इन दोनों का योग, क्योंकि ये योग वाला लाइन है तो यहाँ निकालिए योग, यानी दोनों का सम तो 40 अब 30 कितना होता है 70 वर्ष। यानी 10 साल बाद इन दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा 70 वर्ष, मगर अंतर देखिए 40 में से 30 गया 10 वर्ष। बताइए यहाँ तक किसी का भी कोई दिक्कत, कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आइए अब ये देखते हैं 10 वर्ष पहले की बात करते हैं, यानी वर्तमान से 10 वर्ष पहले की ओर जाएंगे। तो वर्तमान में 30 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले कितने वर्ष के होंगे 20 वर्ष का, यानी इसमें 10 वर्ष माइनस हो जाएगा। यहाँ वर्तमान में बी कितना है 20 वर्ष का, तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष का होगा। कैसे 20 वर्ष में से 10 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 10 वर्ष। जबकि देखिए 10 वर्ष पूर्व का, 10 वर्ष पूर्व का अगर हम पूछते हैं इन दोनों की आयु का योग कितना है, तो एक का 20 है, एक का कितना है 10 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 वर्ष। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अंतर देखा जाए तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी इन दोनों का बीच में अंतर भी कितना का है 10 वर्ष का। सर यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है सर, यही समझ में आ रहा है मेरे प्यारे से मित्रों, यही समझ में आ रहा है कि यहाँ अंतर देखा जा रहा है ना, तो अंतर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अंतर देख रहे हैं, अंतर। तो अंतर बबुआ साहब बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, अंतर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है मेरे प्यारे से मित्रों, बिल्कुल अंतर चेंज नहीं हो रहा है, मगर योग देखिए चेंज हो रहा है। वर्तमान में कुछ और था, 5 साल बाद कुछ और था, 5 वर्ष पहले कुछ और था, 10 वर्ष बाद भी कुछ और था, 10 वर्ष पूर्व भी योग कुछ और था, मगर 5 वर्ष बाद जाइए, 10 वर्ष बाद जाइए, 2 वर्ष बाद जाइए या 7 वर्ष बाद, यानी आप जितना वर्ष आगे पीछे जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अंतर जो है ना वर्तमान में या 7 साल बाद वही रहेगा। अंतर कभी चेंज नहीं होता है, अंतर कभी चेंज नहीं होता है, मगर योग चेंज होता है। क्या होता है चेंज होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। कह रहे हैं हम कि योग क्या होता है, योग चेंज होता है। क्या करेंगे, योग चेंज होता है, क्या योग चेंज होता है। अंतर चेंज नहीं होता है, अंतर चेंज नहीं होता है, अंतर चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। बड़ा और छोटा का फैसला, बड़ा और छोटा का फैसला अंतर करता है, बड़ा और छोटा का फैसला अंतर करता है। कम और ज़्यादा, कम और अधिक या ज़्यादा, कम और अधिक का फैसला अंतर करता है, कम और अधिक का फैसला अंतर करता है। कम या ज़्यादा का मतलब, अधिक का मतलब ज़्यादा का फैसला कौन करता है, अंतर करता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, समझ में यही आया सर कि अंतर कभी चेंज नहीं होता है, योग सर चेंज होता है। तो याद रहना चाहिए इस बात को कि अगर मैं 7 वर्ष बाद अपने भाई से अगर हम 10 वर्ष वर्तमान में बड़े हैं तो 5 साल बाद भी हम 10 वर्ष ही बड़े रहेंगे। यानी हमारे और हमारे भाई के और मेरे बीच के जो अंतर है ना, वो कितना है का 10 वर्ष का, आजीवन 10 वर्ष रहेगा, का आजीवन 10 वर्ष ही रहेगा, ना कि अंतर बढ़ेगा। अंतर एकदम इक्वल रहता है, इक्वल, ठीक है। यानी जो अंतर आपको वर्तमान में रहेगा वही अंतर 10 साल बाद या 5 साल बाद या जितना वर्ष आपको जाना है जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अंतर कभी चेंज नहीं होता है, योग चेंज होता है। बड़ा और छोटा का फैसला अंतर करता है, बस यही हम समझाना चाहते थे। आइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आइए अब हम लोग टाइप नंबर 8 का पहला प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलिए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टाइप नंबर 8 को करने वाले हैं, ठीक है। आइए चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, याद रखना इस बात को, ठीक है। आइए मित्रों पढ़िए। ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात क्या है 5 है। मेरे प्यारे से मित्रों कह रहा है कि दोनों का अंतर 12 वर्ष है। दोनों का अंतर कितना है 12 वर्ष है। यहाँ पर अंतर क्या दिया गया है मेरे प्यारे से मित्रों अंतर कितना है पहले बताइए। अंतर है 12 वर्ष। कितना है, अंतर है 12 वर्ष। जबकि अंतर भी वर्तमान में है, रेशियो भी कब का है, वर्तमान का ही है।
रेशियो भी वर्तमान में है, अंतर भी वर्तमान में है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर अंतर 10 साल बाद का रहेगा तो वर्तमान में भी अंतर वही रहेगा, अंतर कभी चेंज नहीं होता है, मगर यहाँ दोनों का दोनों वर्तमान में है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे से मित्रों, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ रेशियो का अंतर कितना का है बताइए, क्योंकि ए और बी का तो अंतर 12 वर्ष है, यहाँ ए और बी का रेशियो दिया गया है, अंतर कितना का है 1 यूनिट, और 1 यूनिट में कितना है 12 वर्ष। तो यहाँ से कर दीजिए गुना, तो एक का हो जाएगा 48, एक का हो जाएगा 60, यानी एक का उम्र वर्तमान में है कितना 48 वर्ष और बी का है 60 वर्ष। अब प्रत्येक की वर्तमान उम्र क्या है यही पूछ रहा था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2, कहते हैं राम तथा श्याम की आयु का अनुपात, R फॉर राम और S फॉर क्या कर लेते हैं श्याम, की आयु का अनुपात कितना है 6:13 है। अंतर कितना दिया है, दोनों में आयु का अंतर कितना है 21 वर्ष, दोनों की आयु में कितना का अंतर है बाबूआ 21 वर्ष है। प्यारे से मित्रों, अब यहाँ अंतर आप देखिए कितना का चल रहा है, अंतर यहाँ देखिएगा तो 7 यूनिट, 7 यूनिट का मान कितना है 21 वर्ष, क्योंकि ये भी अंतर है ये भी अंतर है, और यहाँ से कटाइएगा 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3, और यहाँ से गुना कर दीजिए हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 3×3 = 39, यानी एक का वर्तमान उम्र आएगा कितना 18 वर्ष, और एक का वर्तमान उम्र कितना आएगा 39 वर्ष। आइए 3 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहे कि सोनू तथा मोनू की आयु का अनुपात, एक के ले लेते हैं एस ले और एक के ले लेते हैं एम से, एम से मोनू एस ले सोनू, की आयु का अनुपात कितना है 17:11 है। ठीक है, अब मेरे प्यारे से मित्रों कह रहा है सवाल, यदि मोनू सोनू से क्या, यदि मोनू सोनू से 18 वर्ष छोटा है और छोटा अब बड़ा, ये बताया ना, बड़ा और छोटा का फैसला कौन करता है, अंतर करता है, अंतर करता है, यानी इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है 18 वर्ष का है, अंतर कितना का है 18 वर्ष, बड़ा और छोटा का फैसला कौन करता है, अंतर करता है, यानी सोनू और मोनू की आयु में जो अंतर है कितना का है 18 वर्ष का। यहाँ जब अंतर हम देख रहे हैं तो कितना का रहा है 6 यूनिट का, और 6 यूनिट में कितना है 18 वर्ष, यहाँ से कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3 वर्ष, यहाँ से करिएगा तो हो जाएगा 33, और यहाँ से ये गुना कर दीजिएगा तो ये मेरे प्यारे से मित्र हो जाएगा 17×51, एक का वर्तमान उम्र हो जाएगा सोनू का 51 वर्ष और इसका हो जाएगा 33 वर्ष। इसमें कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं होना चाहिए, प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए, यही पूछ रहा था सवाल। चलिए मेरे प्यारे से मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। आइए, कह रहा है कि दो विद्यार्थियों कहाँ है, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, मान लेते हैं कि ये पहला विद्यार्थी है और ये क्या है दूसरा विद्यार्थी है। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात क्या है पहले बताइए, 2 अनुपात कितना है, सॉरी 3 अनुपात कितना है 2 है। कह रहा इनमें से क्या, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है क्या, ये नहीं बताया गया है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, मगर रेशियो जिसका बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा, यानी पहला क्या है बड़ा है दूसरा छोटा है। ठीक है, कह रहा है एक दूसरे से क्या है 5 वर्ष बड़ा है, और बड़ा छोटा का फैसला कौन करता है, अंतर करता है, अंतर करता है, अंतर करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे से मित्रों, अंतर इन दोनों की आयु में कितना का है 5 वर्ष का है, क्योंकि 5 वर्ष एक दूसरे से बड़े और छोटे हैं, और यहाँ रेशियो में देख रहे हैं तो कितने बड़े छोटे हैं, यानी कितना का अंतर आ रहा है 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 वर्ष, यहाँ से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 15, ये हो जाएगा वर्तमान में 10, यानी एक का आएगा 15 और एक का आएगा कितना 10। आपसे पूछा जा रहा है छोटे विद्यार्थियों की आयु कितना है, तो छोटे विद्यार्थियों की आयु कितना है मेरे प्यारे से मित्रों 10 वर्ष है, क्या है 10 वर्ष है। आइए अगर हम बात करते हैं 5 नंबर सवाल को, तो देखिए कहता है राम तथा बीमल, कह रहा है राम तथा बीमल की आयु का अनुपात कितना है 5:9 है, तो R से राम और V से बीमल। ठीक है, क्या अनुपात है मेरे प्यारे से मित्रों 5:9 है। कहता है कि और बीमल राम से 40 वर्ष बड़ा है, बीमल राम से 40 वर्ष बड़ा है और बड़ा और छोटा का फैसला अंतर करता है, इन दोनों के बीच में आयु का अंतर कितना है 40 वर्ष है। यहाँ अंतर देखेंगे तो 4 यूनिट में कितना है 40, यहाँ से कटाएंगे 1 यूनिट का मान कितना आएगा 10 वर्ष। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो राम की आयु बताइए, राम की आयु यहाँ से गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो हो जाएगा 50 और ये का हो जाएगा 90, तो एक का 50 एक का 90, मगर राम का पूछा है तो राम का कितना हो जाएगा बोलिए 50 वर्ष, ये आंसर होगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे से बच्चों 6 नंबर देखिए, कहते हैं कि विधायक तथा मुखिया की आयु का अनुपात, V से विधायक M से मुखिया, कितना अनुपात है 5:7 है। ठीक है, आगे बढ़िए, यदि विधायक मुखिया से 8 वर्ष छोटा है,
विधायक जो मुखिया से है ना वो 8 वर्ष छोटा है, और छोटा और बड़ा का फैसला कौन करता है? अंतर। तो यहाँ छोटा है तभी अंतर ही आएगा, और बड़ा रहेगा तभी क्या आएगा? अंतर। कितना है? 8 वर्ष का अंतर है किसमें? मुखिया और विधायक में। और यहाँ का अंतर देख रहे हैं तो कितना का अंतर आ रहा है पहले बताइए? 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान कितना कह रहा है? 8 वर्ष। तो कटाइएगा यहाँ से, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। यहाँ से गुना कर दीजिए, यहाँ से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 20। यानी जो विधायक है ना वो 20 वर्ष का है, और मुखिया क्या है? बोलिए। मुखिया है 28 वर्ष का। ठीक है, तो कह रहा है कि मुखिया की वर्तमान में आयु बताइए कितनी है? तो मेरे प्यारे से बच्चों क्या है? 28 वर्ष है। तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, टाइप नंबर 8 आप लोगों को कंप्लीट हो गया। आप अपने घर पर अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को राधे राधे।